अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो आप तुरंत ही 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व की ओर फेंक दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गति की ताकत अब भी पृथ्वी की सतह पर काम करती रहेगी, जिससे हर चीज पहले जैसी ही रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी। जो कुछ भी पृथ्वी से चिपका नहीं होगा वह उड़कर बहुत दूर चला जाएगा। यहाँ तक कि महासागर भी भयानक ताकत से अपनी जगह बदल देंगे। और चूंकि वातावरण भी घूमता रहेगा, इसलिए बहुत ही तेज हवाएं पूरे ग्रह पर चलेंगी। पृथ्वी के घूमना बंद करने से इसका चुंबकीय क्षेत्र ठप हो सकता है और ग्रह तेजी से जलने लगेगा, जिससे संपूर्ण जीवन का अंत हो जाएगा। सिर्फ एक छड़ी पकड़कर खड़ा होने वाला यह आदमी हवा में तैरता हुआ लगता है, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को ध्यान से समझें, पता चलता है कि नीचे जमीन पर एक मजबूत मेटल फ्रेम लगा होता है। इस फ्रेम से एक छोटा सा रॉड जुड़ा रहता है। फ्रेम को कपड़े से ढका जाता है और यह रॉड ऊपर की तरफ निकलता है, जिस पर कलाकार अपनी छड़ी रखता है। छड़ी में एक खास तरह का आर्म लगा होता है जो कलाकार की जैकेट की आस्तीन के अंदर से होकर गुजरता है। फिर वह इस आर्म पर एक मजबूत स्टील प्लेटफॉर्म लगाता है। जब वह बैठता है तो यह प्लेटफॉर्म उसकी पैंट के सीट वाले हिस्से के अंदर फिट हो जाता है। इसके बाद कलाकार अपना हाथ जैकेट की आस्तीन में डाल लेता है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर छिप जाता है और यही छुपा हुआ ढांचा उसके पूरे शरीर का वजन संभालता है। अरावली का हर एक पेड़ काट देंगे। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर ये फैसला लिया है। रिसेंटली सरकार ने ये रिकमेंड किया कि अब सिर्फ वही पहाड़ अरावली का हिस्सा माने जाएंगे जिनकी हाइट एटलीस्ट 100 मीटर की हो, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिकमेंडेशन को मान लिया है। लेकिन आप एक बात समझो कि अरावली में 12,000 पहाड़ में से 1,000 पहाड़ी सिर्फ ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 मीटर से ऊपर की है, यानी 90% अरावली अब प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। देखो, अरावली में रिसोर्सेज का खजाना है और यहाँ धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग होती रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट 50 इयर्स में अरावली का 8% हिस्सा गायब हो चुका है और ईयर 2059 तक अरावली का 22% हिस्सा खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए चरखी दादरी और भिवानी में अरावली के पहाड़ ऑलरेडी मिट्टी बन चुके हैं। गुड़गांव, नूह और फरीदाबाद में इनकी हाइट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुकी है और जयपुर से अजमेर हाईवे पर तो अरावली का करीब 80% हिस्सा गायब हो चुका है। और एक समय था जब ये सब रोकने के लिए 1992 में अरावली नोटिफिकेशन और नेचुरल कंजर्वेशन। क्या आपको पता है कि 2026 में 4 बड़ी घटनाएं होने वाली है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2026 में 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही ग्रहण भारत से दिखेगा और बाकी के 3 ग्रहण भारत से नहीं दिखने वाला है। सबसे पहले 17 फरवरी 2026 को एक सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसमें चांद सूरज के सामने आ जाएगा, लेकिन इस ग्रहण में सूरज पूरी तरह से नहीं ढकता है और इसलिए इसके चारों तरफ आग की एक चमकदार रिंग दिखेगी, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत से नहीं दिखाई देगा। इसके बाद 3 मार्च 2026 को एक पूरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसमें चांद पूरी तरह से धरती की परछाई में चला जाएगा और चांद लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है, और ये इकलौता ऐसा ग्रहण है जो भारत से दिखाई देगा। फिर 12 अगस्त 2026 को एक और सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसमें सूरज पूरी तरह से छुप जाएगा, लेकिन ये ग्रहण भी भारत से नहीं दिखाई देगा। और आखिर में 28 अगस्त 2026 को एक आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसमें चांद का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ढक जाएगा, लेकिन ये ग्रहण भी भारत से नजर नहीं आएगा। मतलब कि भारत के लोग सिर्फ एक ही घटना को देख पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जल्द ही आप सनलाइट को दुनिया में कहीं भी किसी भी समय सीधे अपने फोन से ऑर्डर कर पाएंगे? सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन ये रियल टेक्नोलॉजी है। इसे समझिए, ये बिल्कुल उबर ईट्स फॉर सनलाइट जैसा है। आप एक ऐप खोलते हैं, लोकेशन सिलेक्ट करते हैं और स्पेस से सनलाइट बीम होकर धरती पर पहुंच जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि आइडिया क्या है, बल्कि ये कि इसे टेस्ट किया जा चुका है और ये काम कर चुका है। इस टेक्नोलॉजी के पीछे कंपनी है रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल। ये लोग सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं जिनमें मैसिव रिफ्लेक्टिव मिरर्स लगे होंगे। जब ये मिरर्स सही ऑर्बिट में और सही एंगल पर होंगे तो ये स्पेस से सनलाइट को अर्थ के किसी स्पेसिफिक स्पॉट पर रीडायरेक्ट कर देंगे, इवन एट नाइट, इवन इन टोटल डार्कनेस। इसका ओरिजिनल पर्पस कोई स्टंट नहीं था। इसे बनाया गया था ताकि सोलर फार्म्स सनसेट के बाद भी पावर जनरेट कर सकें, सनलाइट को स्पेस से बाउंस करके। अब रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल इसे कस्टमर्स के लिए भी ओपन कर रहा है। आप अर्थ पर किसी भी लोकेशन के लिए ऑर्बिट से 3 मील चौड़ी सर्कल की सनलाइट अपने जूते में एक पेन इस तरह रखें कि उसकी नोक ऊपर की ओर हो। अगर आपको झूठ डिटेक्टर लेते समय झूठ बोलना पड़े तो उसे जोर से दबाएं। देखिए, सेटअप प्रश्नों के दौरान डिटेक्टर आपके तनाव के स्तर को मापता है और एक आधार रेखा निर्धारित करता है। इसलिए जब आप पिन को दबाते हैं तो तेज दर्द आपके तनाव को बढ़ा देता है, जिससे आधार रेखा ऊंची हो जाती है और आप झूठ पकड़ने वाले को चकमा दे सकते हैं। आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया कि रोड पे लगा ये रिफ्लेक्टर हर रात ऑटोमेटिक कैसे चमकता रहता है। आखिर इसको बिजली मिलती कहाँ से है? तो देखो, ये रिफ्लेक्टर 2 टाइप की होती है। पहली तो ये एक्टिव रोड
स्टड्स जो खुद से ही ब्लिंक करती है, क्योंकि इसमें छोटा सा सोलर पैनल और बैटरी लगा होता है। और दूसरा ये पैसिव रोड स्टड्स, इसमें कोई बिजली, बैटरी या स्विच नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हमेशा ऑन रहता है, क्योंकि ये काम करता है रेट्रो रिफ्लेक्शन पे। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कांच के पार्टिकल्स लगे होते हैं। जब किसी व्हीकल की लाइट इस पे पड़ती है तो ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके सीधा हमारी आंखों पे फेंकती है और हमें लगता है कि ये जल रहा है। फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही और अमेजिंग 3D वीडियोस के लिए। किसान टमाटर खाकर टमाटर को ट्रेन से बाहर पटरियों पर फेंक देता है। रात में बारिश होती है जिससे बंजर जमीन पर पड़े टमाटर को थोड़ी नमी मिल जाती है और कुछ दिनों बाद एक छोटा टमाटर का अंकुर बाहर निकल आया। लेकिन धूप के कारण कुछ दिनों में अंकुर सूखने लगा। तभी एक ऊंट रोज आता और थोड़ा थोड़ा पानी उस पौधे पर डाल देता। कुछ महीनों में पौधा बड़ा होकर सुंदर टमाटर का पेड़ बन गया और फिर ऊंट भी अपना बसेरा उसी पेड़ के नीचे कर लेता। फिर एक दिन एक JCB वाले ने पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर ऊंट देखकर बहुत रोया क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। आओ देखते हैं यूनिवर्स में कौन सी चीजें कितनी बड़ी है। तो सबसे पहले आता है सीरीज नाम का एस्टेरॉइड। इससे बड़ा है अपना चांद। इससे भी बड़ा है कैलिस्टो नाम का दूसरा चांद। इससे भी बड़ा है मरकरी प्लेनेट। इससे भी बड़ा है मार्स प्लेनेट। इससे भी बड़ा है वीनस। इससे भी बड़ा है अपना अर्थ। इससे भी बड़ा है केपलर 22 एक्सो प्लेनेट। इससे भी बड़ा है नेपच्यून गैस प्लेनेट। इससे भी बड़ा है यूरेनस गैस प्लेनेट। इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है सैटर्न गैस प्लेनेट। इससे भी बड़ा है जुपिटर गैस प्लेनेट। इससे भी बड़ा है प्रोक्सिमा सेंटूरी नाम का तारा। इससे भी काफी बड़ा है अपना सन। इससे भी बड़ा है सिरियस ए नाम का तारा। इससे भी बड़ा है आर्कटस नाम का अदर तारा। इससे भी बड़ा है राइजल स्टार। इससे भी बड़ा है बेटलजस तारा। इससे भी बड़ा है वीवा कैनिस मेजोरिस। इससे भी बड़ा है वीवा स्कूटी तारा। इससे काफी बड़ा है NGC 1277 गैलेक्सी। इससे भी बड़ा है टॉन 618 ब्लैक होल। इससे भी बड़ा है कैट्साई नेबुला। इससे भी बड़ा है हेलिक्स नेबुला। इससे भी ज्यादा बड़ा है ओरियन नेबुला। इससे भी बड़ा है ओमेगा सेंचुरी। इससे भी बड़ा है स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड। इससे भी बड़ा है अपना मिल्की वे गैलेक्सी। इससे भी बड़ा है IC 1101 नाम का गैलेक्सी। इससे भी बड़ा है बूट्स वोइड नाम का जगह। इससे भी